बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। जी हाँ, वर्ब पे बात करेंगे कि वर्ब क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो याद रखिए, वर्ब कहते हैं काम को, फेल को। सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है उसको वर्ब कहते हैं। जी हाँ, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ मैं ग्रामर सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, तो परिंदे कोई काम कर रहे हैं, उड़ना, तो जो उड़ना है उनका वो वर्ब है, तो वर्ब काम को कहते हैं। तो वर्ब के लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी अपलोडेड भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, बहुत डिटेल से डिफ़ाइन किया है। तो अब मैं थोड़ा सा इस लेक्चर को यूँ प्रोसीड करूँगा कि वर्ब की टाइप्स कौन कौन सी हैं, बेसिक टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, आप पढ़ते आए हैं वर्ब। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको कहते हैं बेस फॉर्म। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको कहते हैं सिंपल पास्ट। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी एक होती है, बल्कि उसको नाम रख देते हैं जी समझाने के लिए। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी जिसके लास्ट पे आता है उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? फॉर एग्जांपल ये है गो, आईएनजी लगाया तो क्या बन गया? गोइंग। तो ये जो गोइंग है ये फोर्थ फॉर्म है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? एग्जाम्पल, ये देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म गोइंग। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को क्या कहेंगे हम? पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी चेक कर रहा था कि लेक्चर आ भी रहा है यहाँ पे, नहीं। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? आईएनजी वाली फॉर्म जो आती है वो फोर्थ फॉर्म है। अच्छा, याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये मैं लेक्चर जो भी आपको दे रहा हूँ ये बेसिकली हम अपने बोर्ड के अकॉर्डिंगली स्टडी कर रहे हैं ग्रामर को। ठीक है, तो मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग से मुराद कि आपको अगर आता है कोई सेंटेंस आता है बोर्ड में, उसमें से फॉर्म अंडरलाइन होती है तो वो पूछता है ये कौन सी फॉर्म है, तो आप बताएंगे या बेस फॉर्म है, या सिंपल पास्ट है, या पास्ट पार्टिसिपल है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अच्छा, इनकी ना आगे मज़ीद और डिफाइन करूँ, ऐसा वर्ब जिसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी पे ख़त्म हो वो होता है रेगुलर वर्ब्स। कौन सा? रेगुलर वर्ब। ठीक है, एंड विद ईडी। जो वर्ब की फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी पे ख़त्म होगी तो इट्स मीन वो रेगुलर वर्ब होगा। एग्जांपल दे दूं, जैसे रीच, रीच्ड, रीच्ड। देखें, रीच सेकंड फॉर्म रीच्ड, थर्ड फॉर्म रीच्ड, मतलब सेकंड एंड थर्ड फॉर्म के लास्ट पे क्या आया? ईडी। ये ईडी आ रहा है, तो अगर ये ईडी पे ख़त्म होगी तो उसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? रेगुलर वर्ब। तो याद रखें, रीच रेगुलर वर्ब है। रीच कौन सा वर्ब है? रेगुलर, क्योंकि इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म पे ईडी आ रहा है लास्ट पे। हाँ, एक वर्ब देखिए कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। रेगुलर वर्ब,
रीच फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म भी होती है, रेगुलर वर्ब भी है। इर्रेगुलर वर्ब है एक, इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी पे ख़त्म नहीं होती। वो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा था गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। अब मुझे बताएं ये तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हैं, ईडी पे ख़त्म नहीं हो रही, इर्रेगुलर नहीं होगा, ये इर्रेगुलर होगा वर्ब। गो इर्रेगुलर वर्ब है, वेंट इर्रेगुलर वर्ब है, गोन इर्रेगुलर वर्ब है। अंडरस्टैंड, याद रखिए। अच्छा ये सेम भी हो सकती हैं, जैसे पुट, 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 ये सेम है फिर भी ये इर्रेगुलर है, रेगुलर नहीं है। अंडरस्टैंड। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। आगे रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होता है जिसकी वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी पे ख़त्म हो। इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी पे ख़त्म ना हो, इर्रेगुलर कहलाते हैं। ये पुट फर्स्ट फॉर्म के तौर पे आएगा तो बेस फॉर्म भी होगी, पुट इर्रेगुलर वर्ब भी है। अंडरस्टैंड, आगे आ जाए। अच्छा अब कुछ वर्ब्स वो हैं जो ट्रांजिटिव होते हैं और इनट्रांजिटिव होते हैं, यानी कि सबॉर्डिनेट क्लास यानी कि मेन क्लास। और अब मैं आपको बता दूं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ये क्लास आती है बेसिकली, मैं क्लासेस की चले बात कर लूँ। एक ऐसी क्लास जो अपना मीनिंग सही कंप्लीट वाज़े ना करे। अच्छा मिसाल देता हूँ मैं, When I entered the room, When I entered the room, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, क्या बात मुकम्मल हो गई? बात मुकम्मल नहीं हुई। क्लास की बात, हम आगे हैं क्लास पे, ये क्लास होगी डिपेंडेंट क्लास। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, स्टूडेंट्स वर जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बच्चे शोर मचा रहे थे। ये जो क्लास है ना, बच्चे शोर मचा रहे थे, मैं समझाता हूं ये कैसे है। ये है डिपेंडेंट क्लास। अच्छा वर्ब से हम क्लास पे क्यों आए हैं उसकी रीज़न बताता हूं मैं आपको, पहले ये समझ लें। When I entered the room, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, एक क्लास। स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज, तो बच्चे शोर मचा रहे थे, दूसरी क्लास। पहली क्लास वो है कि जिससे बात मुकम्मल नहीं हुई, सेंटेंस मुकम्मल नहीं हुआ, सेंटेंस मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए ये जो क्लास है ना, ये क्लास कहलाएगी डिपेंडेंट क्लास। कौन सी क्लास? डिपेंडेंट क्लास। इसके अंदर आने वाला वर्ब, डिपेंडेंट क्लास में आने वाला वर्ब कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। मैं यहां लिख देता हूं, यानी कि ऐसा वर्ब जिससे कोई बात मुकम्मल नहीं होती। मिसाल के तौर पे आई रोट, मैंने लिखा। अब जो रोट है इसका मतलब लिखा। क्या बात मुकम्मल हो गई है? मैंने लिखा, क्या लिखा? यहां से तो समझ ही नहीं आ रही क्या लिखा।
इसलिए आई रोट, रोट ट्रांजिटिव वर्ब भी है। कौन सा वर्ब? जो वर्ब अपनी मीनिंग, अपना सेंस मुकम्मल ना करे उसको ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। अब देखें, रोट सेकंड फॉर्म भी है, रोट इर्रेगुलर वर्ब भी है, रोट ये पास्ट सिंपल टेंस भी, मतलब पास्ट सिंपल भी है, ये डिफरेंट में कैटेगरी में ये जाता रहता है। इसी तरह ट्रांजिटिव के साथ आता है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कौन सा वर्ब होता है? जिसमें जो अपने सेंस मुकम्मल दे जाए, ऐसा वर्ब जिसको मुकम्मल होने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल कहता है, लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि आई स्लेप्ट, मैं सो गया। बात मुकम्मल कर दी है इसने, ये नहीं की, बात कंप्लीट हो गई। तो जब आई स्लेप्ट, मैं सो गया, सो जाना, इसको मुकम्मल होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसमें आने वाला जो वर्ब स्लीप की जो सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट, ये स्लेप्ट यहाँ पे क्या होगा? ये स्लेप्ट यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव क्लास और इंट्रांजिटिव क्लास भी यही होती है। जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब आ गया वो ट्रांजिटिव क्लास, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं आया, इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्लास। और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव को डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं। बाहर क्या क्लास में इनके नेम जाएंगे। डिपेंडेंट, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, वो जिस क्लास में ट्रांजिटिव वर्ब है वो क्लास डिपेंडेंट क्लास होगी। जिस क्लास में इंट्रांजिटिव वर्ब है वो क्लास इंडिपेंडेंट क्लास हो जाएगी। वेरी सिंपल। और देखें, व्हेन आई saw him, he was sleeping। ये ध्यान से देखना, when I saw him, जब मैंने उसे देखा, मुकम्मल होगी बात? नहीं हुई। तो भाई याद रखिए, इसमें आने वाला जो वर्ड saw है ना, ये ट्रांजिटिव है, ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब भी है। अच्छा, ट्रांजिटिव हट जाएं, सिंपल पास्ट भी है और इर्रेगुलर भी है, तीन कैटेगरी में चला गया। व्हेन आई सॉ हिम, क्लास की बात करें तो ये क्या, ये डिपेंडेंट क्लास है इंडिपेंडेंट? मैंने कहा जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा वो क्लास इंडिपेंडेंट क्लास होगी। अंडरस्टैंड? अच्छा, ही इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती है, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, रियली सॉरी, डिपेंडेंट क्लास होगी। ट्रांजिटिव वर्ब आएगा वो डिपेंडेंट क्लास होगी, किसी पर डिपेंड करती होगी। यानी कि अब इस क्लास को मुकम्मल होने के लिए किसी ऐसी क्लास की ज़रूरत है जो खुद मुकम्मल हो, वो है इंडिपेंडेंट क्लास। और इंडिपेंडेंट क्लास क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास ये देखें, जो अपने मीनिंग सेंस सही पूरे देती है। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, बात मुकम्मल है ना। तो इसके अंदर आने वाला वर्ब ट्रांजिटिव नहीं बल्कि इंट्रांजिटिव वर्ब होगा कि इसको ये अपनी सेंस मुकम्मल दे रहे हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, और अगर क्लास का नाम लें तो इंडिपेंडेंट। मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब किसी क्लास में आ रहा है तो इट्स मीन वो इंडिपेंडेंट क्लास है। तो इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास, दो क्लासेस आई एक सेंटेंस में, दो क्लासेस। जब एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लास आएगी तो वो सेंटेंस बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। हाँ, एक क्लास में दोनों क्लासेस आ जाए इंडिपेंडेंट की, मतलब आई विल गो टू मार्केट टू बाय समथिंग, मैं कुछ खरीदने के लिए मार्केट जाऊंगा, ये मुकम्मल है। एंड आई विल मीट माई फ्रेंड, और अपने दोस्त से मिलूंगा, ये भी सेंटेंस। ये दोनों क्लासेस अपनी अपनी सेंस सही दे रही हैं, ये नहीं दे रही, दोनों दे रही हैं। तो दोनों क्लासेस अपने मीनिंग सही दे, वो सेंटेंस कहलाता है
कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, उसको कंपाउंड सेंटेंस हम कहते हैं। तो बताइए।